सारी समस्याओं का हल एक लोटे जल से हम निश्चित ही सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद होना हम सभी पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मेरे भोलेनाथ के पास ना हो। बाबा की कृपा अगर जीव पर हो तो निश्चित ही इस संसार के सारे जगत के कार्य संभव हो सकते हैं। हम सभी को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बाबा के चरणों तक हम सभी पहुंचे और अपने मन की बात बाबा के चरणों में हम कहें। निश्चित ही उस सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। देखिए, जीवन में सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, बस हमें उनसे समाधान करना हमें आना चाहिए, उससे निपटना हमें आना चाहिए। कोई भी प्रयत्न करके हम निपटें, ऐसा हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बाज जिसकी उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष होती है और आकाश में वो एक छत्र राज करता है। बाज एक छत्र राज करता है आकाश में, पर उसके जीवन में भी एक कठिन मोड़ आता है। जब वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसके जीवन में एक कठिन मोड़ आता है। उस समय या तो वो अपने प्राणों की आहुति दे दे और या फिर संघर्ष करके वे अपना जीवन बचा ले। ये दो ही रास्ते वो एक बाज के पास रहते हैं। 40 वर्ष की जब उसकी उम्र होती है, पर वो संघर्ष करने का रास्ता चुनता है। ऊंची पहाड़ी पर जाकर वह चला जाता है, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके नखून पंजे वे सब टेढ़े हो जाते हैं, उसकी चोंच तिरछी हो जाती है, जिससे वे सही से किसी जीव को पकड़ नहीं सकता। उस समय उसके जीवन में बड़ा ही एक खतरनाक मोड़ आता है। वो भी लेकिन एक इस मोड़ पर आकर एक सुंदर निर्णय लेता है। ऊंची पहाड़ी पर जाकर सबसे पहले अपने नाखूनों से अपने पंखों को नोचता है, इसके उपरांत अपने नाखून तोड़ता है, इसके उपरांत पत्थर से अपनी चोंच को तोड़ता है, लहूलुहान वह हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया करने में लगभग उसे 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं और वह पुनः अपने आप को स्थापित कर लेता है। फिर से स्फूर्ति भरा जीवन वो लेकर आ जाता है, लेकिन इस सारे प्रक्रिया करने में वो भूखा प्यासा 2.5 से 3 महीने उस पहाड़ी पर रहता है, संघर्ष करता है और जीने की चाह मन में रखकर आगे की ओर बढ़ने की सोचता है। 2 से 2.5 महीने का लंबा विराम लेने के बाद वो पुनः एक बार नए पंखों से अपनी नई उड़ान भरता है और अपने शिकार की ओर, अपने भोजन की ओर वह निकल जाता है। निश्चित ही हमें एक बात से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी हमारा व्यापार मंदा हो जाता है, कभी हमें व्यापार में कुछ ना कुछ घाटा हो जाता है, कभी कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, पर हमें एक बात से सीखना चाहिए कि एक शांत जगह पर जाकर अपने मन को स्थिर कर कर हम भी कुछ ना कुछ नया सोचें, भगवान के चरणों में जाएं, भगवान से अर्जी लगाएं और अच्छे समय का हम इंतजार करें, तो निश्चित ही हम भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। इसलिए मेरा सभी सनातनी धर्म से भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अगर आप बनाएं तो गमले का पौधा ना बनाएं। अपने बच्चों को अगर बनाना हो तो जंगल का वो पेड़ बनाएं, जिससे आंधी तूफान बारिश में भी वो संघर्ष करके लड़ सके। गमले का पौधा अगर आप बनाएंगे, जराक सी पानी नहीं मिलने पर वह सूख जाएगा, जराक सी धूप लगने पर वह मुरझा जाएगा। तो मेरा सभी सनातनी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को बनाओ तो आप सभी जंगल का पेड़ बनाओ, ना कि गमले का पौधा बनाओ, जिससे वो संघर्ष करना सीखे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा वो कर सके, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए और अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा कर सके। ऐसा हम सभी को विचार करना चाहिए और निरंतर
आज का जो युग चल रहा है उसको देखते हुए हम सभी को अपने बच्चों को सनातन हिंदू धर्म के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को बनाना है तो जंगल का पेड़ बनाएं, ना कि गमले का पौधा, जिससे वो संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके।